स्टार्ट। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया भारत के परिदृश्य में हम आज देखेंगे कि धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस। यानी पहला टॉपिक हमने देख लिया था भारत में मुद्रण संस्कृति, और दूसरा है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस। इसमें दो धर्मों के बारे में भारत में बताया गया, मुस्लिम और हिंदू। तो आइए देखते हैं। मुस्लिम समाज को यह डर था कि ये औपनिवेशिक शासक जो हैं, यानी जो अंग्रेज हैं, यह उनके धर्म के निजी नियमों को कहीं बदल ना दे, क्योंकि इनको डर था कि औपनिवेशिक काल में है, हम लोग तो लोकतंत्र तो है नहीं कि हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो मुसलमानों को यह डर होने लगा कि कहीं ये शासक उनके धर्म के निजी नियमों को बदल न दे। तो इसका फायदा उठाते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने सस्ते धर्म ग्रंथ छपवाने शुरू किए और अखबारें उर्दू में छपवानी शुरू की। और इन धर्म ग्रंथों में ये क्या करते थे, अपने रोजमर्रा के जीने के तरीके, जैसे नमाज कितने टाइम पढ़ना है, कैसे इबादत करना है, ये सारी चीजें उसके अंदर होती थी। और इस्लामी सिद्धांत क्या है, इसके बारे में इन अखबारों और इन धर्म ग्रंथों में वो लोग छापते थे, लिखते थे, ताकि ये घर घर में जाए और वहाँ के लोग पढ़ें और इसका पालन करें, ताकि ये शासक अगर धर्म के नियमों को बदलना भी चाहें तो लोगों को उसके बारे में जानकारी हो गई हो और वो उसको बदल नहीं पाए। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यही डर था। लेकिन उसके उल्टा हिंदू धर्म के लोगों में इस तरीके का कोई डर नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म के लोगों को धार्मिक किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। और 1810 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, और शायद यह भारत की पहली किताब थी जो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहले चर्चित हुई, जिसका नाम था रामचरितमानस। 1810 में तुलसीदास जी के द्वारा इसकी रचना की गई। इसका बेस था वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उसी का बेस बना करके तुलसीदास जी ने खड़ी में, यानी अवधी भाषा में ये रामचरितमानस लिखा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में था और ये आम लोग इसको नहीं पढ़ सकते थे। तो एक तरीके से कहिए कि अनुवाद था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को खड़ी अवधि में लिखा, जो सारे लोगों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और लोग इसको पढ़ना पसंद करने लगे। उस बीच में लखनऊ का एक प्रेस था जिसका नाम था नवल किशोर प्रेस। यह धार्मिक किताबों को छापने और प्रकाशन करने और बेचने के लिए फेमस था। और सेम एक प्रेस था बॉम्बे के अंदर जिसका नाम था श्री वेंकटेश्वर प्रेस। ये दोनों प्रेस धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भारत में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। तो ये आपने देख लिया धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस। ये भारत में किन किन चीजों को लेकर के ये डर था और क्या क्या चीजें नहीं हुई और इसमें क्या सुधार हुए और नहीं हुए। तो अब अगला है प्रकाशन के नए रूप। उसमें हम देखेंगे कि महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए कैसे क्या होता है। भारत में पहली आत्मकथा किसने लिखी, रुकैया बेगम के बारे में पढ़ेंगे, वसुंधरी देवी के बारे में, इसके बारे में हम लोग को अब पढ़ना होगा। तो हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को हम कवर करेंगे।